सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है कि मेरे जो हस्बैंड है हारिस, उन्होंने तलाक का नोटिस भिजवा दिया है और मुझे कोई 100 से ऊपर कॉल्स आ चुकी हैं, मीडिया के लोगों की कॉल्स आ चुकी हैं कि डॉक्टर साहब इस पर अपना जो है वो बताएं कि आपका क्या स्टांस है, कि आपको कोई नोटिस जो है वो मौसूल हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मसला कुछ भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है। जानबूझ के सोशल मीडिया पे उसको जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है, जानबूझ के मेरे नाम के से मंसूब मुझे छींक भी आती है ना, तो वो भी एक जो है वो खबर बन जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मुझे कोई नोटिस मौसूल हुआ है। जिस वक्त अगर मुझे कोई नोटिस मौसूल हुआ तो मैं हाथ में पकड़ के नोटिस आपको दिखा के जब वो प्रोग्राम करूंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन टेंशन ना ले, अल्लाह खैर करेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता ना दुनिया का पहला रिश्ता है और इस रिश्ते की नौयत का अंदाजा सिर्फ उसी शख्स को हो सकता है जो ये रिश्ता निभाने की सलाहियत रखता हो। शौहर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल रखे और बीवी पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी शौहर से मोहब्बत करे और उसकी इज्जत का ख्याल रखे। तो पहली बात ये कि मैंने किसी भी पॉडकास्ट में ना तो अपनी शादी के हवाले से कोई बात की, ना मैंने अपनी शादी के हवाले से कोई जुमले इस्तेमाल किए। मैंने सिर्फ ये सवाल ये था कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है, तो मैंने कहा मैं ये गलती नहीं बता सकती और जो गलती मैंने की वो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती। तो मेरी जिंदगी की कोई भी गलती हो सकती है जो मैं नहीं शेयर करना चाहती। अगर मैं नहीं करना चाहती तो इसमें अगर किसी ने इज्यूम कर लिया तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उस इज्यूम करने में, किसी और के इज्यूम करने में, किसी और की सोच को जो है वो मद्देनजर रखते हुए आपने मेरे ही हवाले से जो है वो पोस्टें लगाना शुरू कर दी कि शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरी शादी है। तो भाई जब किसी को पता चलेगा कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शादी है तो वो फिर यही कहेगा कि फिर शादी को ही खत्म कर दो, फिर यही बात है। लेकिन ऐसा कोई मसला था ही नहीं, वो जरा सी बात होती है और सोशल मीडिया पे उसका तमाशा बना दिया जाता है। तो कोई नोटिस नहीं आया, गलत थंबनेल लगाना बंद कर दें, गलत थंबनेल मत लगाएं। नाराजगी चल रही है, नाराजगी जो है वो बहुत जल्द दोस्ती में बदल जाएगी, बहुत जल्द जो है वो चीजें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मैं अपने मामला जो है वो खुद हल कर लूंगी, लेकिन मामला अगर मेरे झुकने से हल होता है तो ये मसला कभी हल नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। मसला तभी हल होगा जिस वक्त में डॉक्टर नबीहा जो है वो ये ठान लेगी कि ये घर जो है वो बसना ही बसना है। और मैं ये आपको बता दूं क्योंकि मैंने पहले भी जो है वो झुक के हर चीज जो है वो बर्दाश्त की है। पहले भी मैंने जो है वो ये किया कि माफिया तलाफियां की, सब कुछ किया, हर चीज करके जो है वो देख ली। इस दफा भी मैं जो है वो माफी मांग लूंगी, लेकिन मेरी गलती नहीं है, ना पिछली बार मेरी गलती थी ना अब गलती थी। और दूसरी बात, ये जो आप लोग औरतों को कसूरवार ठहराते हैं ना, याद रखें कब्रिस्तान उन बेटियों से भरे पड़े हैं जिनके ससुराल वालों ने उनको जला के दिया, जिनके ससुराल वालों ने उन पर जो है वो तशद्दुद करके उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया और वो सिसक के मर गई। कि कोई तलाक का नोटिस लेकर जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई तो कोई जो है वो डिप्रेशन में जाके दुनिया से जो है वो अब अपनी जिंदगी बर्बाद करके ले गई। हमेशा बेटियों को ही कसूरवार मत ठहराया करो, कभी दूसरी तरफ भी देख लिया करो। और दूसरी बात ये कि मेरे शौहर को भी चाहिए कि इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर ना करे, बैठकर जो है वो इधर ये सोशल मीडिया के जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं ना, क्योंकि हमारी एक तंजीम भी है तो उस तंजीम में भी यूट्यूबर्स हैं, मैं यूट्यूबर्स कहती हूँ सॉरी इनको, लेकिन ये यूट्यूबर्स हैं। तो वो जो है वो जो हमारी तंजीम के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनको तो हम जाहिर है उनको साथ लेके चलते हैं, तो वो अक्सर उनको जो है वो इंटरव्यू दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गलत थंबनेल लगाएं, झूठे थंबनेल लगाएं। ये झूठे थंबनेल लगाना बंद कर दें। किसी की जिंदगी आपके एक थंबनेल की वजह से खराब हो सकती है। आपका एक गलत थंबनेल पूरे माशरे में तजाद फैला सकता है, पूरे माशरे को जो है वो एक गलत खबर प्रोवाइड हो सकती है। यही बात मैं समझा के थक गई हूं और बता के थक गई हूं कि आपका एक गलत सोच और आपका एक गलत थंबनेल जो है वो पूरी की पूरी वीडियो की जो है वो कहते हैं कि वो लोग पूरी वीडियो सुनते नहीं ना, देखते हैं, थंबनेल देखते हैं और ऊपर से जो है वो उसको जो है वो ज्यूम करके बैठ जाते हैं। जैसे उस लड़की ने ज्यूम कर लिया कि जी शादी मेरी बहुत बड़ी गलती थी, वैसे ही जो है वो आप ही ज्यूम करके बैठ जाते हैं कि अब तलाक का नोटिस भी आ गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे दरमियान में जो चीजें चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं और सोशल मीडिया की वजह से चल रहे हैं या जिस वजह से भी जो है वो चल रहे हैं, देखिए मैं एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हूं, मैं किसी भी पॉडकास्ट में कहीं भी जाकर मेरे मुंह से कोई भी बात निकल सकती है, ठीक है। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूं कि अगर मुझसे जो है वो मेरी जात के बारे में कोई सवाल किया जाएगा तो मैं जरूर जवाब दूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा जाती मसला है। मैंने ना शादी की बात की, ना मैंने किसी का नाम लिया, ना मैंने अपनी गलती के बारे में कोई बात की, ना मैंने उसके घर वालों की बात की, मैंने किसी चीज की बात ही नहीं की। अब अगर एक छोटे से मामले को उठाकर जानबूझकर तोल दिया जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पे लाके ये प्रिटेंड किया जा रहा है कि डॉक्टर नबीहा ही खराब है और डॉक्टर नबीहा ही गंदी है, तो फिर डॉक्टर नबीहा को जो है वो जिंदगी में शामिल क्यों किया था?
पहली बात ये देखिए, हर बंदा जो है ना वो अपने स्टांस पे खेल रहा है। यहाँ पे हर बंदा जो है वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रही और ना मुझे करना है। आपने मुझे गलत समझना है, आप मुझे गलत ही समझें, लेकिन मैंने जो कहा ही नहीं है उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। जो मैंने कहा ही नहीं उसका बोझ उठाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। जो बात मैंने की ही नहीं वो जबरदस्ती मुझ पे थोप देने का जो है वो ये मामला मैं बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि ये बात इस तरह है ही नहीं। थंबनेल गलत लगाते हैं, थंबनेल की वजह से जो है वो प्रॉब्लम आती है। सुबह से 100 कॉल्स आ चुकी हैं कि जी क्या वाकई तलाक का नोटिस आ गया है, वाकई ऐसा मसला हो गया है। देखिए, एक मर्द है इस चीज पे बड़ा इतराता है कि वो एक औरत को तलाक दे सकता है। वो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है कि मैं जो है उसको तलाक दे के जो है उसको घर में बिठा दूंगा। इसका जवाब अल्लाह के हुजूर देना पड़ता है। ये आखिरत की तैयारी है भाई, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। ये नहीं है कि घर वालों के सामने उनको खुश करने के लिए या बाहर की औरतों को खुश करने के लिए जो है वो तलाक जो है वो कह दिया जी तलाक के नोटिस भिजवा दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे शौहर के मुंह से भी तलाक की बात कहीं नहीं निकली। उन्होंने भी यही कहा कि मुझे जो है वो कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी और बुरी लगी, तो इस वजह से जो है वो मैंने ये कह दिया। मुझे उनका हंसना यानी मेरा हंसना जो है वो बुरा लगा। तो तलाक की बात ना उन्होंने की ना मैंने की। तुसी आप पे सारे पता नहीं की करन रहे हो, मैंने समझ नहीं आ रही कि चाहते क्या है आप लोग। मतलब मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मेरा मसला है भाई। मैंने किरदार पे काम किया हो ना किया हो, मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ, मेरी उम्र 1000 साल है या 50,000 साल है, भाई आपको क्या लेना देना है। आपको मेरे काम से लेना देना होना चाहिए, आपको मेरी बात से लेना देना होना चाहिए। मेरे पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करना बंद कर दें, वरना मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगी और आप लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आप जिन घरों में बैठकर, जिन कोनों खुदरों में बैठ के, जिन सड़कों में बैठ के ये बदतमीजियां कर रही है ना, ये आपको महंगी पड़ जानी है। और जिस दिन महंगी पड़ी, कहते हैं ना कि जब छितर जो है वो सर पे पड़ता है तो फिर इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए जो है वो किसी भी जर्नलिस्ट से पंगा नहीं लेते हैं। मैं सबसे पहले माहिर नफ्सियात होने से पहले एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं बंदे की खबर जो है ना वो अंदर तक निकाल लेती होती हूँ और मेरे पास जो है वो बड़े जराये के जरिए बड़ी मुस्तनद जो है वो खबर होती है। तो ऐसा ना हो कि आपके घरों की बातें भी जो है वो फिर सारे जहान में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो। ये दिमागी तवाज़ुन जो आप लोगों के खराब है, इसको बंद कर दें और इस तरह की जो है वो फसाद फैलाना, इस तरह की बदतमीजियां फैलाना मेरे बारे में जो है वो बंद करें। क्योंकि मैंने अपना काम बंद नहीं करना, बंद आपको ही करना पड़ेगा। ये सब कुछ ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। मैं अगर अपनी जात के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। और जहां तक एक बात है, एक वीडियो और वायरल कर रहे हैं कि जी मैं पार्लर नहीं जाती। शादी से पहले मैं पार्लर नहीं जाती थी, शादी के बाद मैं पार्लर जाती हूँ और जाऊंगी और रोज जाऊंगी। मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी जाऊं, मेरी मर्जी मैं ना जाऊं, ये मेरा जाती प्रॉब्लम है, ये आप लोगों का मसला नहीं है। शादी से पहले की मेरी वीडियो है जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि मैं पार्लर नहीं जाती और मैं नहीं जाती थी। शादी जब मेरी हुई है उन दिनों में मुझे पार्लर वालों ने घसीटा कि भाई अब आप जो है वो अपना थोड़ा सा काम करवाएं, देखें, आपको जो है वो जरूरत है। शादी के बाद एक शौहर के लिए बंदे को बन संवर के जो है वो रहना पड़ता है। तो मैं हर औरत को यही कहती हूँ कि बन संवर के रहे, शौहर के लिए अच्छी लगे, आप साफ सुथरी रहे। तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, पार्लर जाना कोई गुनाह तो नहीं है। तो अगर मैं शादी के बाद पार्लर जाना शुरू हो गई हूँ तो मेरी पिछली बात को उठा के उसके साथ जो है वो जोड़ दिया फिर कि जी ये तो झूठ बोलती है। मैं झूठ नहीं बोलती भाई, मैं सच बोलती हूँ। सोशल मीडिया पे गलत प्रिटेंड किया जाता है, बात मेरी हकीकी और सच्ची होती है और हमेशा सच और हक पर कायम रहूंगी और बोलती रहूंगी। इसलिए अगर मुझे इसकी सजा भी मिलती है तो मुझे मंजूर है, लेकिन झुकती नहीं हूं मैं किसी के आगे, ये जहन में रखिएगा। झुकती मैं सिर्फ अपने रिश्ते के आगे हूं। अगर मैं जो है वो एक दफा इस रिश्ते के आगे झुक गई थी, अल्लाह के आगे तो बंदा झुकता ही है, वो तो एक परफेक्टली बात है कि अल्लाह के आगे तो हम झुकते हैं, लेकिन रिश्ते के आगे वो बंदा झुकता है जो रिश्ता बचाना चाहता है। पहले भी मैंने झुक के रिश्ता बचाया, अब भी मैं जो है वो अपने शौहर से अपने व्लॉग के जरिए भी कह रही हूँ, अपनी बात के जरिए भी कह रही हूँ कि बात को खत्म करें, बैठें, आके बात करें। आप मेरे से कोई ज्यादा दूर नहीं है, आपका और मेरा घर। आप आकर जो है वो 5-10 मिनट में भी मसला हल कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। आप आए, मैं आपको चाय भी पिलाती हूँ, खाना भी खिलाती हूँ और आप इस मसले को जो है वो सॉर्ट आउट करें और ये तमाशा जो है वो सोशल मीडिया से बंद करें।